बोल रहे हैं अब कि फतेह बहादुर को पिछड़ा का वोट चाहिए, तो अपना हित में ठीक है बोल दिया। फतेह बहादुर ठीक तो बोलते हैं। फतेह बहादुर को पंडित जी लोग वोट देगा, अपर क्लास वोट देगा उसको? वो बौद्धिस्ट है, अपना होटल के भी नाम रखा है, तो इसीलिए उनका कहन कोई गलती नहीं है, लेकिन ज्यादा उन्होंने पेर दिया है इस मामले को। नहीं है, अरे उनका कुंडली है, ये धासी है, क्या बात है। धासी जाति है, तेलियो नहीं है। सब कुंडली हम लोग को पास रहता है। वो धासी एक जाति है जो सामान्य वर्ग से आता है, वो नकली है। सम्राटो नाम उनका नकली है। जो असली सम्राट के वंशज होगा वो काहे जाएगा बीजेपी में? हमारे जैसे आदमी भी मंदिर में पूजा नहीं करता, लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते। गाली दीजिएगा तो किसी खास वर्ग पर तो चोट पहुंचेगा ना, देगा वोट? वोट उसको नहीं देगा। उपेंद्र कुशवाहा जी जितना ही 10-9 जोड़ेंगे ब्राह्मणवादी शक्तियों के पक्ष में, तो उनको वोट का आशा है। अब क्या दुर्गा है, क्या काली जी है, क्या हनुमान जी है, अब उस गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है कि आए दिन नेताओं के जो बयान होते हैं, कभी कभी विवादित बयान भी देखने को मिल जाते हैं। अभी बिहार में आरजेडी के नेता और महागठबंधन के नेता कहिए तो फतेह बहादुर सिंह का माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल किए हैं और विवाद बढ़ गया। बिहार की राजनीति में उठापटक तो हमेशा देखने को मिलती है। अभी हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी जुड़े हैं। क्या कहिएगा सर? अब तो आरजेडी के नेता है, माननीय विधायक जी भी है, लगता है इस मामले में उन्होंने अध्ययन किया है और दरअसल वो बौद्धिस्ट है। राजनीति करने वाला आदमी को आप कोई भी धर्म मान लीजिए, लेकिन किसी धर्म पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। अब क्या दुर्गा है, क्या काली जी है, क्या हनुमान जी है, अब उस गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि हमारे विचार से पूजा नहीं करना है, तो आप पूजा मत कीजिए, चूँकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष के अलावा सब कोई अलग अलग धर्म को मानते हैं। हमारे जैसे आदमी भी मंदिर में पूजा नहीं करता, लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते। गाली दीजिएगा तो किसी खास वर्ग पर तो चोट पहुंचेगा ना, जो उसको भक्त है, जो मानने वाले लोग हैं। तो इसीलिए उनका कहन कोई गलती नहीं है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने पेर दिया है इस मामले को। कहन गलती नहीं है, हाँ, पेर दिए हैं ज़्यादा। अच्छा, इतना नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोग महागठबंधन में शामिल लोग हैं, आरजेडी भी महागठबंधन में, कब तक कार्रवाई होगी? तो कहा हम लोग उस पर कौन कार्रवाई करेंगे? महागठबंधन कार्रवाई करेगा? आरजेडी महागठबंधन में ना, उनका नेता है लालू जी, तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव बात लालू करेंगे। परिवार 9 दिन व्रत रखते हैं। अरे तो भाई, तो पूजा क्यों नहीं करता है? अच्छा, ये चंद्रशेखर जी जो बोले थे, तो वो तो भर ठेहुना पूजा करते हैं, पति पत्नी सब लोग पूजा करते हैं। तो पूजा करने का क्या मतलब? हम किसी धर्म पर बोलेंगे? उस बयान को लेकर क्या कहिए जिसमें सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब राम मंदिर का उद्घाटन बनने जा रहा है मैं इसका और घोर विरोधी। कुशवाहा चले राम ना, मंदिर मैं उसका घोर विरोधी हूँ। खैर, सम्राट चौधरी जी कुशवाहा वंश की जो संस्कृति है उसका अध्ययन नहीं किया है। हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं और सम्राट अशोक की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर देश की सरकार हमला कर रही है। उतना ही नहीं, बल्कि आप देखिएगा कि जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन में कई देश के राष्ट्राध्यक्ष लोग आए थे। उनके जो खाना परोसा गया था, उस खाने के थाली में सम्राट अशोक के जो प्रतीक चिन्ह है उसको रखा गया था। अब इतना बड़ा अपमान किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और इसके बावजूद भी वो फंसे हुए हैं अयोध्या में। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल आदमी को तो ये बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। मानो उसमें सब लोगों ने जूठ धोया, हाथ धोया, खाया। कई देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उसमें
वो प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन खुद को सम्राट अशोक का वंशज भी बताते हैं सम्राट चौधरी। वो नकली है, सम्राटो नाम उनका नकली है। जो असली सम्राट के वंशज होगा वो काहे जाएगा बीजेपी में। सम्राट के जो वंशज होगा या सम्राट के मानने वाले जो लोग होगा उसको क्या जरूरत बजाने का। तो सर बीजेपी में तो अभी तो गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। उपेंद्र जी को बोलना चाहिए सवाल पर, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। उपेंद्र जी फतेह अरे सिंह का, बोलते कहाँ, फतेह बहादुर का भी फतेह बहादुर के मत बोले, वो अलग बात था। विरोध कर रहे हैं फतेह बहादुर का। हाँ वहाँ राजनीतिक उनका है ना, उनको चाहिए वोट। बोल रहे हैं अब कि फतेह बहादुर को पिछड़ा का वोट चाहिए, तो अपना हित में ठीक है बोल दिया। फतेह बहादुर ठीक तो बोलते हैं। फतेह बहादुर को पंडित जी लोग वोट देगा, अपर क्लास वोट देगा उसको। वो बौद्धिस्ट है, अपना होटल के भी नाम रखा है। नहीं, खुद के बयान में भी बोलते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं। हाँ हाँ तो बोला, तो उसको कोई देगा वोट? वोट उसको नहीं देगा। उपेंद्र कुशवाहा जी जितना ही 10 9 जोड़ेंगे ब्राह्मणवादी शक्तियों के पक्ष में, तो उनको वोट का आशा है। वोट का आशा है। अभी लोग तो लड़ते कहाँ है, कहाँ कुछ किए हैं लोग। 24 के बताइए, चुनाव इतनी बड़ी चीज हो गई, घटना हो गई। ये उद्घाटन हो रहा था, महामहिम राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना था। दलित थी इसलिए नहीं पूछा, शिलान्यास में भी नहीं किसी को पूछा। प्रधानमंत्री का कानूनी तौर पर राइट नहीं है संसद भवन का उद्घाटन करने का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शौक है। लाइटिनों का काट रहे हैं फीता, बसों स्टैंड का फीता काट रहे हैं, गोदामों का फीता काट रहे हैं। और आपको बता देते कि जो उस भवन पर सम्राट अशोक का तो चिन्ह जरूर लगाया है, लेकिन बगल में ब्राह्मणवाद के प्रतीक संगोल का भी चिन्ह है। ये दरअसल राष्ट्रद्रोह का मामला है। इसलिए हम तो कहेंगे सब लोग से, राजनीतिक पार्टी से, कि सम्राट अशोक के वंशज लोगों से कहना चाहेंगे कि सम्राट की विचारधारा पर देश की सरकार हमला कर रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके चिन्ह से अपमानित किया जा रहा है। इसलिए सब लोगों को संगठित होकर के इसका बदला लेना चाहिए। और 2024 में यदि नरेंद्र मोदी जी आ गए तो पूरा देश का फजीहत है, सब कुछ तो बिक रहा है। उन लोगों का कहना है कि अब 10 साल तक, अगले 10 साल तक कोई बहाली नहीं है, प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। वो कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, अब तो 2024 में पता चलेगा। ये लोग कर्नाटक में नहीं बोल रहा था, बंगलोर में तो गद्दा लेके गए थे हनुमान जी का। हनुमान जी को गद्दा लेके गए थे, जानते हैं? तो हनुमान जी उल्टे गद्दा चला दिला, वहां से सफाया हो गया। अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे देश के नागरिक को, राज्य के नागरिक को, कि देखो भाई, संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है। संविधान रहेगा तब न कोई राजनीति करेगा। इसलिए वैसी सरकार को बदलना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी महिला बिल लाए, महिला बिल से आपको क्या फायदा है? पिछड़ा के क्या, ओबीसी के क्या फायदा है? ईबीसी को क्या फायदा है? मुस्लिम को क्या फायदा है? दलित को क्या फायदा है? अभी सब वर्ग के एक भी महिलाएं लोकसभा विधानसभा में जाएगी? वो लोग जाएंगे जो लोग पहले से पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति करते हैं, सामाजिक तौर पर ताकतवर है। दूसरा लोग तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उपेंद्र भाई हो चाहे सम्राट जी हो, ये लोग उनका दफदारी करते हैं, उनके पक्ष में लोग खड़ा है, तो इन लोग को भी मांग करना चाहिए कि आप यदि महिला बिल लाए हैं और आपके दिल में दर्द है पिछड़ी महिलाओं के प्रति, दलित के महिलाओं के प्रति, अल्पसंख्यक के महिलाओं के प्रति, तो आपको आरक्षण में आरक्षण लागू करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा कि फतेह बहादुर सिंह का सबसे ज़्यादा विरोध बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और जब मणिपुर में घटना होती है, जब आदिवासी महिला को नग्न घुमाया जाता है, तब इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचता बीजेपी के लोग से पूछिए, आर.के. सिंह चल रहे हैं, सगरे चौठारी करते हैं, करनी न धरनी, कोई काम किए हैं क्या? कहते हैं कि हर गांव में कुछ कुछ देंगे, एक हाथ रोड बना देंगे तो क्या हो जाएगा? और जगदीशपुरा पूरे बिहार में तो आपको मालूम है
26,000 गांव है, चिरागी गांव, सब गांव में रोड है। 1,25,000 टोला है, सबको जोड़ दिया गया है। तभी चलते हैं कि हम रोड बना रहे हैं, गली बना रहे हैं, और उनके साथ कौन लोग घूम रहा है? उनका गलवा टेबुलवा पर के बैठ रहा है? RK सिंह के बैठे हैं। नहीं, आप फोटो नहीं देखते हैं, फोटो हुआ देख लीजिए उनका। इसलिए हम ये सब लोग को पसंद नहीं करते हैं। विकास पुरुष बोलते हैं खुद के विकास पुरुष? RK सिंह। अच्छा, अपने मने विकास का महाविकास पुरुष बोल लेते, उससे क्या मतलब है? अच्छा, ही नरेंद्र मोदी जी भी विकास पुरुष बोलते हैं। एको काम बता दीजिए उनका 5 साल में, एक काम, एको काम उनको बता दीजिए जो सरहद जमीन पर है। हाँ, एक झगड़ा लगाने में माहिर है। ये तो बोल रहे हैं लोग कि फतेह बहादुर का विरोध कर रहा है। खैर, संस्कृति का मतलब है हर कोई धर्म के मामले में कौन कौन क्या धर्म है वो अलग बात है, लेकिन यही लोग के राज में वहाँ पर महिला को नंगा घुमाया गया, तब आस्था को ठेस नहीं तो ये पहुंची। कहीं नहीं बोला लोग। ये लोग को बोलना ना चाहिए। 36 सेकंड प्रधानमंत्री जी बोले थे। ये कहीं बोला लोग? कितना दलित मारा गया और नंगा महिला को घुमाया गया। ये आरक्षण की बात करते हैं, मैंने पूरा नंगा, ये हालत है। एगो जोगी जी है, वो तो एकदम ठेलम ठेल किए हुए हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे और आपके समर्थकों से भी कहेंगे कि सब काम छोड़ा और सब लोगों को OBC EBC, अब तो संख्या हो गया 63% हो गया। OBC EBC हो गया, मिलकर हम लोग 36% हो गए, मैंने सब मिलाकर 63%, और 19% दलित हो गया, 17% मुसलमान हो गया, तो 90 तो यार हम लोग हैं। अब कौन बात के झंझट है? 90 को संगठित कीजिए, अब मुर्गिया लड़ाई बंद कीजिए, जात की लड़ाई बंद कीजिए, बिरादरी की लड़ाई बंद कीजिए, और सारा OBC दलित पिछड़ा की लड़ाई का शुरुआत कीजिए, और नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाइए। तो OBC तो मोदी जी भी हैं। फिर कहा मोदी से नहीं है? अरे उनका कुंडली है, धासी है, क्या बात है? धासी जाति है, तेलियो नहीं है। सब कुंडली हम लोग को पास रहता है। वो धासी एक जाति है जो सामान्य वर्ग से आता है। वो पिछड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी। सब कागज निकाल के हम लोगों ने रखा है। इस सब BJP वाला बनिया लोग को भी उजुरा करके रखा है कि बनिया है। बनिया हो ही नहीं सकता भाई। अच्छा, बनिया रहता तो बनिया बिहार में अति पिछड़ा है ना, तब अति पिछड़ा महिला को आरक्षण क्यों नहीं दिया? अपने जात को देते था। तो कुछ नहीं है, उदासी जाति एक तो होता है जो सामान्य वर्ग में आता है। वहाँ ये पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्री भगवान सिंह कुशवाहा से बातचीत हो रही थी। बातचीत में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। फतेह बहादुर सिंह के उस बयान को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, जिस बयान में फतेह बहादुर सिंह माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। फतेह बहादुर सिंह का कहना था कि ये दुर्गा नाम की कोई चीज़ धरती पर नहीं है, बस काल्पनिक चीज़ है। इनकी बातों को पूरा सुना आपने। क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।